न- नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम है अनीश और एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने एमएस वर्ड का क्लास 3 लेकर। इससे पहले मैं आपको एमएस वर्ड का 2 क्लास और लिया हूँ, जिसमें मैं आपको एमएस वर्ड को बहुत ही डिटेल में समझाया हूँ। ये हमारी जो क्लास है आपकी सहायक शिक्षक भर्ती, जिसमें कंप्यूटर आ रहा है ना, नमूना सहायक जिसमें कंप्यूटर आ रहा है, CGSI जिसमें कंप्यूटर आ रहा है, सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। आज की क्लास में हम लोग एक ठो सबसे अजीब सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सारा शॉर्टकट की जो एमएस वर्ड में पूछा गया है उसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। पहले मैं आपको शॉर्टकट की समझाऊंगा, एमएस वर्ड का जो वाला टॉपिक बच गया है उस टॉपिक को मैं समझाऊंगा, और क्लास के एंड में सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, जो शॉर्टकट की से आए हैं, एमएस वर्ड से आए हैं, और जो कूट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सब क्लास के एंड में हम वो सारे क्वेश्चन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये ओवरऑल क्लास नंबर 4 है। क्लास नंबर 1 में मैं आपको एमएस ऑफिस का इंट्रोडक्शन करवाया था, 2, 3 और ये क्लास नंबर 4 है। इसमें मैं आपको एमएस वर्ड को बहुत ही डिटेल में पढ़ा रहा हूं। इतना डिटेल में आपको पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं वीडियो मिलेगा। पूरा डिटेल में सारा आपका CGSSB और CGPSC में जितने भी कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं हम सब करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग पहले क्लास का रिवीजन करते हैं। पहले क्लास में हम लोग क्या किए थे? पहले क्लास में हम लोग ये देखे थे कि भैया कुछ एमएस वर्ड होता है, ठीक है, एमएस वर्ड में। और एमएस वर्ड में क्या होता है, बहुत सारे क्या रहते हैं, बार रहते हैं। बार क्या होता है, आपके एमएस वर्ड कुछ इस तरह का दिखता है। अगर हम लोग प्रीवियस क्लास का रिवीजन करें तो एमएस वर्ड किस तरह का दिखता है? एमएस वर्ड हमारा कुछ इस तरह का दिखता है, जिसमें सबसे ऊपर क्या रहता है, टाइटल बार रहता है। उसके बाद क्या रहता है, रिबन रहता है। रिबन में होम रहता है, इंसर्ट रहता है, पेज लेआउट रहता है, रेफरेंस रहता है, मेलिंग रहता है, रिव्यू रहता है, व्यू होता है। होम के अंदर एक अपना टैब रहते हैं, जिसमें अलग अलग क्या रहते हैं, अलग अलग आपके फॉर्मेट रहते हैं। होम के अंदर क्या क्या आता है, आपका क्लिपबोर्ड आता है, होम के अंदर फॉन्ट आता है, पैराग्राफ आता है, ठीक है, स्टाइलिंग आता है, ठीक है, एडिटिंग आता है। ये सब चीज हम होम के अंदर वाला प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं कि जो रिबन में हमारा होम आता है उसमें क्या क्या चीज आता है, और मैक्सिमम क्वेश्चन आपका होम से ही पूछा जाता है। लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन होम के बाद जो हमारा सेकंड टैब आता है, जो इंसर्ट होता है, होम के बाद जो सेकंड रिबन में आता है, इंसर्ट होता है, उसमें क्या क्या चीज रहता है इंसर्ट के अंदर, आज हम लोग वो चीज को डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए इंसर्ट का मतलब क्या है, आपको एमएस वर्ड के अंदर कुछ डालना है, इंसर्ट करना है। अब तुम अपने आप से पूछो, एमएस वर्ड के अंदर क्या डालोगे? फोटो डालोगे, वीडियो डालोगे, ठीक है, कोई चार्ट डाल दोगे, कोई अलग तरह का वर्ड आर्ट डाल दोगे, कोई पेज डाल दोगे, कुछ कलरफुल पेज डाल दोगे। तो जो जो चीज तुम एमएस वर्ड के अंदर डालते हो उसको कहते हैं इंसर्ट। और ये किसके अंदर आता है, आपके रिबन के इंसर्ट टैब के अंदर आता है। अब इंसर्ट में क्या क्या आप इंसर्ट कर सकते हो, क्या क्या आप एमएस वर्ड में डाल सकते हो? आप एमएस वर्ड में डाल सकते हो पेज, ठीक है, आप एमएस वर्ड में क्या डाल सकते हो, पेज डाल सकते हो। और क्या डाल सकते हो एमएस वर्ड में, आप एमएस वर्ड में डाल सकते हो टेबल्स, ठीक है। और क्या डाल सकते हो, आप एमएस वर्ड में डाल सकते हो इलिस्ट्रेशन, ठीक है। इलिस्ट्रेशन क्या है, वही पिक्चर, क्लिप आर्ट, ये सब डाल सकते हो। आप क्या डाल सकते हो एमएस वर्ड में, लिंक डाल सकते हो, लिंक। आप एमएस वर्ड में क्या डाल सकते हो, हेडर फुटर, बताऊंगा क्या होता है हेडर फुटर, हेडर फुटर डाल सकते हो। आप एमएस वर्ड के अंदर और क्या डाल सकते हो, टेक्स्ट, अलग अलग तरह का टेक्स्ट डाल सकते हो। और क्या डाल सकते हो, सिंबल। ये सब चीज आप एमएस वर्ड के अंदर डाल सकते हो। इसलिए ये सब किसके अंदर आता है, इंसर्ट टैब के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, इंसर्ट टैब के अंदर ये सब चीज आता है। क्या, पेजेस, टेबल, इलिस्ट्रेशन, लिंक, हेडर फुटर, टेक्स्ट और सिंबल, ठीक है। चलिए एक एक चीज को हम लोग उठाएंगे और डिटेल में
समझेंगे। क्यों समझेंगे? क्योंकि आपका मैं आपको बताया था होम तो सबसे इंपॉर्टेंट है, होम के बाद जो नेक्स्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इंसर्ट टैब। ठीक है, अब सबसे पहले क्या है, इंसर्ट टैब के अंदर जो पहला आपका ऑप्शन है वो क्या है आपका पेजेस। अब पेजेस क्या हो सकता है, देखिए कवर पेज, ये एमएस वर्ड कहां कहां यूज होता है। कभी आप अगर कॉलेज में प्रोजेक्ट बनाए होंगे तो पहला कवर पेज, ये मेरा नाम है, ये मेरा प्रोजेक्ट है, मैं इस कॉलेज से पढ़ा हुआ हूं, तो वो होता है कवर पेज। अगर आपको कवर पेज इंसर्ट करना है तो किस में आएगा, इंसर्ट के अंदर पेजेस कमांड के अंदर आता है। दो पेज है, इस दो पेज के बीच में आपको एक खाली पेज इंसर्ट करना है, तो उसके बाद क्या है पेजेस में, ब्लैंक पेज। तीसरा है पेज ब्रेक। ये पेज ब्रेक क्या होता है, मैं आपको पेज ब्रेक पहले भी समझाया था, फिर से समझा रहा हूं। पेज ब्रेक क्या होता है, समझ लीजिए ना, आपका कर्सर राइट नो यहां पे है, आप कंट्रोल प्लस एंटर दबा दिए ना, तो ये जो इंसर्ट अ कवर पेज लिखाया होगा ना वो अगले पेज से लिखाने लगेगा, तो वो होता है पेज को ब्रेक करना, पेज को तोड़ देना। तो पेज ब्रेक किसके अंदर आता है, इंसर्ट के अंदर। इंसर्ट के अंदर पेजेस के अंदर तीन चीज आता है, आपका कवर पेज, सेकंड क्या आता है आपका ब्लैंक पेज, और तीसरा पेज ब्रेक। ठीक है, और पेज ब्रेक का शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस एंटर। कंट्रोल प्लस एंटर का मतलब होता है पेज ब्रेक। नहीं पता है पेज ब्रेक, पिछले क्लास में बहुत ही डिटेल में मैं पेज ब्रेक समझाया हूं। कहां है पिछला क्लास, आप जाइएगा CGPSC नॉलेज यूट्यूब चैनल पे, उसमें जाइएगा प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट में कंप्यूटर का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। ये क्लास आज आप देखें, आज से 5 साल बाद भी देखेंगे आपको, तो ये आपके लिए वैलिड होगा, क्योंकि कंप्यूटर के बारे में मैं बहुत ही डिटेल में सब कुछ पढ़ा रहा हूं। ठीक है, उसके बाद आप क्या इंसर्ट कर सकते हैं, और आप इंसर्ट कर सकते हैं टेबल। चलिए देखते हैं हम लोग, आपको फोटो के साथ दिखाऊंगा तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखिए पेज के अंदर हम कवर पेज इंसर्ट करते हैं, ब्लैंक पेज इंसर्ट कर सकते हैं, और पेज ब्रेक कर सकते हैं। और क्या है इंसर्ट के अंदर, इंसर्ट के अंदर एक ऑप्शन आता है, आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। तो जब आप टेबल पे टच करेंगे ना तो कुछ इस तरह का आपका खुल जाएगा। जब आप टेबल में टच करेंगे तो कुछ इस तरह से खुल जाएगा, ये बताएगा आपका रो, एक रो डालना है और एक कॉलम डालना है, एक रो डालना है, दो कॉलम डालना है, ये बताएगा आपका रो और ये बताएगा आपका कॉलम। तो आपको इसके हिसाब से कितने रो और कितने कॉलम का टेबल बनाना है। अब ये रो कॉलम क्या होता है ये भी समझा देता हूं आपको। समझ लीजिए ये जो है ना इधर वाला चीज, इसको कहते हैं रो, ठीक है, ये वाले को, और ये वाले को कहते हैं हम कॉलम। ठीक है, ये हुआ रो और ये हुआ कॉलम। ठीक है, याद रहेगा, याद रहेगा। रो और कॉलम को जब आपको बनाना रहता है, डालना रहता है, तो क्या होता है भैया, रो और कॉलम को डालना रहता है, तो आप टेबल के अंदर रो और कॉलम जैसा टेबल बना सकते हैं। ठीक है, टेबल के बाद और क्या क्या आप इंसर्ट कर सकते हैं। टेबल के बाद, टेबल के बाद आप इलिस्ट्रेशन के अंदर, नेक्स्ट इंसर्ट ऑप्शन के अंदर आपका आता है इलिस्ट्रेशंस। इलिस्ट्रेशंस के अंदर आप क्या क्या इंसर्ट कर सकते हैं। इलिस्ट्रेशन के अंदर आप इंसर्ट पिक्चर, ये देखिए ये जो ऑप्शन है, आप इंसर्ट पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और क्या इंसर्ट कर सकते हैं आप, इंसर्ट कोई शेप, कोई शेप, अगर आपको ऐसा शेप इंसर्ट करना है, कोई सिलेंड्रिकल शेप, ठीक है, कोई सर्कुलर शेप, कोई क्यूबॉइडल शेप, तो इस शेप को आप इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो शेप इंसर्ट कर सकते हो आप, कोई चार्ट इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, कोई स्मार्ट आर्ट इंसर्ट कर सकते हो। इस साइड से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, इंसर्ट साइड से जहां पे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे पेज ब्रेक से क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है, जहां से क्वेश्चंस नहीं बन सकते। कैसे नहीं बन सकते, बहुत रेयरली क्वेश्चन बनते हैं कि आपका इमेजेस कौन से आपके रिबन के टैब से हम डाल सकते हैं, तो एक लॉजिक है, इंसर्ट से ही डाल सकते हैं इमेजेस। तो इस साइड से अभी CGSSB से क्वेश्चंस नहीं बने हैं और बहुत कम बनने की संभावना है। तभी भी जहां पे बनेगा मैं आपको बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा। थर्ड क्या है, इंसर्ट में थर्ड जो चीज है, ये यहां से क्वेश्चन बना हुआ है। जब आपको लिंक इंसर्ट करना है, कोई ना लिंक, मतलब जैसे मैं कुछ चीज लिखा हुआ हूं, अगर मैं आपको इसका PDF शेयर करूंगा और फिर ना ये PDF को समझने के लिए अभी जो ये वीडियो है, इस वीडियो का लिंक इंसर्ट कर दूंगा, तो वो इंसर्ट लिंक का ना शॉर्टकट की पूछा हुआ है। पहली बात, लिंक कहां से हम लोग डाल सकते हैं, आपके इंसर्ट ऑप्शन से हम लिंक को डाल सकते हैं। ये देखिए ये जो बना हुआ है ना, ये होता है लिंक। इसका
क्या पूछा है CGSSB में? CGSSB में इसका शॉर्टकट की पूछा है। तो शॉर्टकट की कभी भी आपको लिंक इंसर्ट करना है तो कंट्रोल प्लस के से हम क्या करते हैं, लिंक इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन है लिंक, हाइपर लिंक या लिंक इंसर्ट करना है तो कंट्रोल प्लस के। बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस भी आप इंसर्ट कर सकते हैं, ये अदर से क्वेश्चन नहीं बना है। अब आ गया आपका हेडर और फुटर। हेडर और फुटर क्या होता है? मेरा करंट अफेयर्स का क्लास देखना, उसमें ना ऊपर ऐसे लिखे रहता है CGPSC नॉलेज करंट अफेयर्स बाय अनीश सिन्हा, है ना, नीचे लिखे रहता है फॉर CG व्यापम CGPSC एग्जाम्स। जो पेज के सबसे ऊपर रहता है ना उसको लिखते हैं हेडर, और जो पेज के सबसे नीचे रहता है उसको कहते हैं फुटर। हेडर मतलब हेडर मतलब ऊपर वाला चीज, और फुटर मतलब नीचे वाला चीज। जो पेज के सबसे ऊपर रहता है वो होता है हेडर, और जो पेज के सबसे नीचे रहता है वो होता है फुटर। ये देखिए इस तरह का रहता है, ये पेज है, इस पेज के सबसे ऊपर यहाँ पे आ जाएगा हेडर, इस पेज के सबसे नीचे ये आ जाएगा फुटर। और ये हेडर फुटर एक बार आप इंसर्ट कर दिए तो सारे पेज में आपको हेडर फुटर दिखेगा। जैसे देखिए हमारी संस्था CGPSC नॉलेज है। अब CGPSC नॉलेज में क्या करना है, मेरे को जो भी चीज मैं आपको PDF भेजूंगा तो वो कोई दूसरी संस्था या दूसरी कोचिंग वाले या कोई दूसरा टीचर उसको मत बोल दे मेरा है, इसलिए मैं वहां पे हेडर और फुटर डाल दूंगा, तो वो हेडर और फुटर को फिर वो हटा नहीं पाएगा। ठीक है, तो वो होता है हेडर और फुटर। हेडर और फुटर कहां से इंसर्ट करते हैं हम लोग? इंसर्ट ऑप्शन से हेडर फुटर डालते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका हेडर और फुटर। ठीक है, ये देखिए यहां पे हेडर है, यहां पे फुटर है, और यही पास से आप पेज नंबर भी इंसर्ट कर सकते हैं। समझ लीजिए आप ना कुछ लेटर लिख रहे हैं या कोई आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो आपको पेज नंबर लिखना है कि इस प्रोजेक्ट में कितने पेजेस हैं। तो पेज नंबर आप डालेंगे ना तो वो ऑटोमेटिकली पेज नंबर भी वो अपने से पेज नंबर बना के इंसर्ट कर देगा। तो ये सब इंसर्ट नंबर से आता है। फिर टेक्स्ट बॉक्स, वर्ड आर्ट क्या होता है? वर्ड आर्ट मैं आपको बताता हूं। देखिए जैसे कि ना बहुत सारे वर्ड आर्ट रहते हैं, कई बार जब आप कभी अगर कॉलेज में प्रोजेक्ट बनाए होंगे तो आप वर्ड आर्ट यूज किए होंगे। समझ लीजिए जैसे मैं अपना नाम लिख रहा हूं, देखिए नाम क्या है, कुछ इस तरह का नाम लिखा हुआ मेरा ANISH। ये क्या है? कुछ वर्ड आर्ट है। अलग अलग तरीके से वर्ड को दिखाना वो हो जाता है वर्ड आर्ट। ऐसा हो गया ANISH, ये अलग वर्ड आर्ट हो गया। तो ये होता है आपका वर्ड आर्ट। सिंबल, जब आप समझ लीजिए कुछ मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूं और मेरे को ना ये सिंबल इंसर्ट करना है, ये सिंबल इंसर्ट करना है, सिग्मा सिंबल, रो सिंबल, है ना, आपका ओमेगा सिंबल, ये सब सिंबल जब इंसर्ट करना है फिजिक्स में तो हम कौन सा यूज करते हैं? इंसर्ट ऑप्शन के बाद में जाकर सिंबल ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो चीजें इंसर्ट हो जाती है। हम ये सब चीज इंसर्ट का पढ़ लिए। इंसर्ट में ज्यादा डिटेल में क्वेश्चंस नहीं पूछे गए इंसर्ट से, है ना, जितना पूछा गया है उतना मैं आपको बता दिया हूं। उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन आता है आपका किसका? रिबन के अंदर। पहला होम था, सेकंड इंसर्ट था, थर्ड था पेज लेआउट। थर्ड जो ऑप्शन है पेज लेआउट, नाम से ही समझ में आ रहा है कि आपका पेज का कैसा दिखेगा, हरा, काला, नीला, गुलाबी, सफेद, पेज कैसा दिखेगा। पेज में सब कुछ इधर दिखेगा लिखा हुआ कि इधर लिखा हुआ दिखेगा। पेज में कौन सा कलर क्या होगा, पेज आपका A4 साइज होगा, A3 साइज होगा, ये सब क्या डिसाइड करता है? पेज का लेआउट। देखिए अब पेज लेआउट में क्या क्या चीज है? थीम्स। देखिए मेरा जो पेज का थीम है यूजुअली देखिएगा मैं ब्लैक पेज में पढ़ाना पसंद करता हूं, कई टीचर व्हाइट पेज में पढ़ाते हैं, कई टीचर ब्लू पेज में पढ़ाते हैं, सबका अपना अपना वे रहता है। तो मैं पेज को कैसे चेंज करता हूं? पेज लेआउट से चेंज करता हूं। अब पेज में एक होता है मार्जिन, मैं आपको सब समझाता हूं। देखिए पेज लेआउट में क्या क्या चीज है? ऑप्शंस हमारे पास थीम्स है, पेज सेटअप है, पेज बैकग्राउंड है, पैराग्राफ है, अरेंज है ना, जिसमें आपका थीम से अभी तक कभी भी क्वेश्चंस नहीं पूछा गया है। फिर भी थीम्स में क्या होता है? पेज के में कैसी कैसी थीम्स होगा, कलरफुल पेज आपको चाहिए कि डिफरेंट थीम वाला पेज चाहिए, आपकी अलग अलग डिजाइन होंगे पेज में, तो वो थीम्स डिसाइड करता है। जिस तरह से आपके मोबाइल्स में थीम्स रहते हैं ना, वैसे ही पेज लेआउट में पेज के थीम्स रहते हैं। सेकंड है पेज सेटअप। अब पेज सेटअप के अंदर एक ऑप्शन आता है हमारा मार्जिन होता है। मार्जिन क्या होता है? देखिए ये होता है मार्जिन। आपका ये पेज है, इस पेज में आप यहां से लिखना तो कभी शुरू नहीं करोगे, राइट? आप कैसे लिखना शुरू करोगे? अगर ये आपका पेज है, अगर आप ध्यान दोगे, अगर ये आपका पेज है तो इस पेज में आप कुछ यहां से लिखना शुरू करोगे। तो ये जो है ना बॉस, ये है आपका मार्जिन है।
ठीक है ना। चलिए इससे पहले हम आगे बढ़ते हैं, मैं कुछ अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। हमारी जो संस्था है CGPSC नॉलेज, वो आपके लिए शिक्षक भर्ती के लिए प्रॉपर एक बैच लेकर आई है ना। SI मेंस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी चीज की आप तैयारी कर रहे हैं, तो प्रॉपर हमारी संस्था क्या लेकर आई है, प्रॉपर एक बैच लेकर आई है। आपको शिक्षक भर्ती वाले हो, आप सहायक शिक्षक भर्ती वाले हो, जो भी वाले हो, आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से हम क्या लेकर आए हैं, बैच लेकर आए हैं। उस बैच में आपको क्या क्या करना है। अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो मैं आपको समझा लेता हूं। देखिए हमारी संस्था में शिक्षक भर्ती, आपका शिक्षक भर्ती का भी बैच चल रहा है, ठीक है। सहायक शिक्षक भर्ती का भी बैच चल रहा है, ठीक है। और किसका बैच चल रहा है, अगर आप CGPSC की तैयारी कर रहे हैं तो CGPSC प्री का भी बैच चल रहा है, ठीक है। अभी हमारे संस्था में CGPSC में आपका CGSI मेंस का भी बैच चालू होने वाला है। तो आपको अगर किसी भी बैच में एडमिशन लेना है और एक सही तरीके से व्यवस्थित तरीके से पढ़ना है, तो आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि YouTube से पढ़ लेंगे, YouTube में ना सब कुछ रहता है लेकिन सब कुछ बिखरा हुआ रहता है, उसको खोजना बहुत मुश्किल रहता है, ठीक है। उसी चीज को एकदम आपका सब जगह एक सारा कंटेंट एक जगह रहे, आपको कुछ भी मेहनत ना करना पड़े, आपको सिर्फ एक ही मेहनत करना है पढ़ने के लिए। बाकी सारा शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक भर्ती का CDP का कंटेंट हम लेकर आ रहे हैं, हम आपको पढ़ाते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप इंस्टीट्यूट के नंबर पे कॉल लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग देख रहे थे आपका पेज का सेटअप। तो इसमें है मार्जिन। मार्जिन क्या होता है बॉस, मार्जिन क्या होता है। मार्जिन में बोला कि अगर आप लिख रहे हैं, इस तरह से लिख रहे हैं, तो यहां से अगर आप चालू करेंगे, है ना, यहां से लिखना चालू करेंगे तो ये मार्जिन, इस मार्जिन को आप छोटा भी कर सकते हैं। कैसे छोटा कर सकते हैं, समझ लीजिए। आपको इतना लिखना है, इतना पेज खाली चाहिए, आपको यहां से लिखना है, तो ये मार्जिन को छोटा और बड़ा करने का ऑप्शन आपका यहां पे रहता है। जब आप मार्जिन में टच करते हैं ना, पेज सेटअप में मार्जिन में टच करते हैं, तो ये देखिए कुछ इस तरह का आपके पास ऑप्शन रहता है कि मैं यहां से लिखना चालू करता हूं कि बहुत पास से, कि बहुत दूर से, कि कैसा, ऐसा मार्जिन आप सेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन है आपका पेज लेआउट में ही ओरिएंटेशन। आप फोटो खींचते हैं, कभी मोबाइल को ऐसे रख के खींचते हैं फोटो, कभी मोबाइल को ऐसे रख के फोटो खींचते हैं। जब आप मोबाइल को ऐसे रख के फोटो खींचते हैं तो इसको कहते हैं पोर्ट्रेट। जब आप मोबाइल को ऐसे करके फोटो खींचते हैं तो इसको कहते हैं लैंडस्केप। तो पेज भी आपका देखिए, जो मैं पढ़ा रहा हूं ये लैंडस्केप है, जो पेज है आपका लैंडस्केप है। लैंडस्केप मतलब ऐसा होता है पेज, ये जो पेज है ना ऐसा, ये क्या हो गया आपका लैंडस्केप हो गया पेज, ये ऐसा, ठीक है। और अगर मैं ऐसा रहेगा पेज तो ये क्या हो जाएगा, पोर्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पेज कैसा हो सकता है, पोर्ट्रेट हो सकता है, लैंडस्केप हो सकता है। तो ये क्या है, पेज का ओरिएंटेशन है। उसके बाद पेज का साइज आता है, पेज का साइज। अब देखिए आप जो जब कभी किसी चीज को प्रिंट करते हैं तो यूजुअली आप A4 में करते हैं, लेकिन पेज के बहुत सारे साइज आते हैं। लेटर साइज आता है, टैबलॉइड साइज आता है, लीगल आता है, स्टेटमेंट आता है, एग्जीक्यूटिव आता है, A4 आता है, A3। बहुत सारे बच्चों को लगता है ना कि A3 है तो छोटा होगा, A4 है तो बड़ा होगा। A3 का साइज बड़ा होता है, A4 का साइज छोटा रहता है, याद रखिएगा। अगेन इस साइड से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस नहीं आए हैं, लेकिन सेंट्रल लेवल के जो एग्जाम्स है ना, चाहे आप यूपी PSC ले लीजिए या आपका झारखंड PSC ले लीजिए या आपका सेंट्रल लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं SSC वाले में, उसमें पेज ओरिएंटेशन से इस साइड से क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है, इस साइड से क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो क्या है ये आपका A4 है, A3 है, ये सब क्या है, पेज ओरिएंटेशन है। बाय डिफॉल्ट आप जब आप MS वर्ड खोलते हो तो आपका पेज ओरिएंटेशन क्या रहता है, A4 रहता है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद जो है वाटरमार्क। वाटरमार्क क्या है, समझ लीजिए ना, मैं एक टेस्ट बना रहा हूं। अब क्या होता है, कई बार क्या होता है कि संस्था देखती है, दूसरी संस्था देखती है कि भैया ये इसका टेस्ट बहुत अच्छा बना हुआ है, वो कॉपी पेस्ट करके सेम क्वेश्चन डाल देती है या वो वही PDF को डाल देती है। अब मेरे को इसी चोरी से बचना है, तो इस चोरी से बचने के लिए जब भी मैं कोई टेस्ट बना रहा हूं ना, टेस्ट, तो पीछे ना वाटरमार्क कर दूंगा मैं ऐसे, CGPSC नॉलेज लिख दूंगा।
तो वो इस चीज को ना मिटा नहीं पाएगी। ठीक है, वाटरमार्क ऐसा रहता है कि हल्का सा दिखता है, अगर आप देख पाएंगे तो एकदम हल्का सा दिखा रहता है, यहाँ पे चीजें लिखे रहेंगी, आप अगर इसको देखेंगे तो यहाँ पे चीजें लिखी रहेंगी और ये एकदम हल्का सा चीजें लिखा रहेगा जो बहुत ही ध्यान से देखने में दिखता है। तो चीजें आपकी क्या हो जाए, आपकी जो MS वर्ड में जो आप चीजें बनाए हैं या उसको बाद में PDF आप बना दे रहे हैं वो चोरी ना हो जाए, कोई उसको अपने, आप इतना मेहनत किए हैं कोई अपने लिए यूज ना कर ले, अपना नाम ना ले ले, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं वाटरमार्क। अगेन वाटरमार्क किसमें आता है, आपका पेज आपके लेआउट के अंदर आता है। फिर क्या आता है, पेज का कलर रहता है, अगेन पेज लेआउट के अंदर आता है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या देख लिए, होम देख लिए, इंसर्ट देख लिए, पेज लेआउट देख लिए। देखिए रेफरेंस मेलिंग, इससे अभी तक क्वेश्चन नहीं बना हुआ है। ठीक है, मेलिंग से एक बार, मेलिंग से अभी अभी एक क्वेश्चन बना हुआ है जिससे हम लोग जो क्वेश्चन इसी क्लास के एंड में करने वाले हैं, तो उस टाइम आपको मेलिंग थोड़ा सा समझाऊंगा, नहीं तो मेलिंग से क्वेश्चन बनना नामुमकिन है। इस चीज को समझिए, MS वर्ड अगर आप प्रॉपर पढ़ने जाएंगे ना तो आपको 2 से 3 महीना चाहिए, इतना सारा रहता है MS वर्ड। लेकिन हमको स्मार्ट स्टडी करना है, जितना हमारे CG PSC CG व्यापम CG SSB के लिए इंपॉर्टेंट है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बार बार पूछा जा रहा है, हम उतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे पास इतना नहीं कि हम PhD करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है रेफरेंस और मेलिंग से क्वेश्चंस नहीं आए हुए हैं। उसके बाद आ गया आपका रिव्यू। अब रिव्यू से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बने हुए हैं। रिव्यू में क्या होता है, आप कुछ चीज लिख लिए ना, रिव्यू को मतलब फिर से देखो, आप कुछ चीज लिख लिए तो उसका रिव्यू करना है। अब रिव्यू क्या करना है बॉस, रिव्यू क्या करना है, रिव्यू में आपको स्पेलिंग चेक और ग्रामर चेक करना है। जैसे कि समझ लीजिए आप कुछ चीज लिख लिए, आप समझ लीजिए अपने प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे हैं, आप अगर लेटर लिख रहे हैं, आप इंग्लिश टीचर है, आप हिंदी टीचर है, तो आप ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं कर सकते, राइट। आप कोई भी टीचर है, आप ग्रामेटिकल मिस्टेक कर ही सकते, आप टीचर हो गए, आप गलती नहीं कर सकते, राइट। गलती कर दोगे तो वही क्या होता है, हमारे साथ पढ़ाते पढ़ाते कभी कभी बाय मिस्टेक गलती हो जाता है, तो बच्चे क्या करते हैं, कमेंट में लिखते हैं सर ये वाला गलत है, सर ये वाला गलत है। अरे भैया हम लोग भी इंसान है, हम लोग भी गलती कर सकते हैं, यहाँ से बोर्ड एकदम क्लियरली दिखता भी नहीं है। ठीक है, तो वही आप जब खुद टीचर बनोगे तो आप उसको रियलाइज करोगे। तो आप कुछ चीज लिख रहे हो, जब आप कुछ चीज लिख रहे हो तो हो सकता है कि आपके पास टाइपिंग एरर आ जाए, या आप कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दें, या आप कुछ स्पेलिंग में मिस्टेक कर दें। तो उसको चेक करने के लिए एक ऑप्शन देता है MS वर्ड, ये क्या होता है आपका स्पेलिंग और ग्रामर चेक। ये जो होता है आपका स्पेलिंग और ग्रामर चेक, मतलब जो भी चीज लिखे हैं ना आप उसको चेक करना रहता है कि उसकी स्पेलिंग सबकी सही है कि नहीं। वो जब आप स्पेलिंग और ग्रामर चेक पर क्लिक करोगे तो जहां जहां पे स्पेलिंग में एरर होगा ना, वहां पे नीचे वो रेड अंडरलाइन कर देगा, इस तरह का अंडरलाइन कर देगा, इस तरह का ऐसा कर देगा अंडरलाइन, ये कुछ इस तरह का ऐसे अंडरलाइन कर देगा कि इसकी स्पेलिंग गलत है। ठीक है, और फिर वो आपको सही करना है। CG SSB में क्वेश्चन कहां से कैसा आया हुआ है, CG SSB में क्वेश्चन ये आया हुआ है कि आपको स्पेलिंग और ग्रामर चेक का शॉर्टकट की क्या होता है, तो आपका होता है F7, है ना। हमारे कीबोर्ड में ना ऊपर फंक्शन की रहते हैं, 12 ठो रहते हैं, F1 से लेकर F12, उसमें एक F7 रहता है। F7 क्या चेक करता है, किसका शॉर्टकट की है, स्पेलिंग और ग्रामर चेक का शॉर्टकट की है। ये किसके अंदर आता है, स्पेलिंग ग्रामर चेक, रिव्यू, खुद सोचिए ना, रिव्यू करना है। ठीक है, रिव्यू करना है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, एक आता है थ्रिशॉरस। ये क्या है भैया, थ्रिशॉरस, ये होता, इसका मतलब होता है, पहले इसका शॉर्टकट की याद करते हैं, शिफ्ट F7। ये ना डिक्शनरी है, डिक्शनरी। समझ लीजिए आपको किसी का मीनिंग खोजना है तो आप थ्रिशॉरस में खोज सकते हैं। उसके बाद आपका एक रिव्यू में आता है लैंग्वेज, ये ट्रांसलेशन के लिए। समझ लीजिए कि मैं यूजुअली इंग्लिश में टाइप करता हूं और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले भी हैं, तो उनके लिए हिंदी के लिए मैं क्या करता हूँ, MS वर्ड से ही ट्रांसलेट कर देता हूँ उस चीज को। जैसे अभी ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, अगर मैं इसको ट्रांसलेट करना है मेरे को हिंदी में, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, आपका लैंग्वेज टूल के अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है, किसके अंदर, रिव्यू के अंदर लैंग्वेज का ऑप्शन रहता है लैंग्वेज टूल के अंदर, जिसमें मैं क्या कर सकता हूँ, लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकता हूँ। ठीक है ना। चलिए, जितना भी आपका टैब है ना बॉस, टैब के अंदर बहुत सारे चीज हैं, लेकिन उतना कभी भी आपके CG SSB के एग्जाम में पूछा नहीं गया है। जितना पूछा गया है, जिस साइड से क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सारा ये 3 क्लास में मैं पढ़ाया हूं आपको। अब हम लोग कुछ वन लाइनर देखेंगे जो आपके PYQ में आ चुका है और सीधे क्वेश्चन पे कूदेंगे। ठीक है, देखिए वन लाइनर में क्या है, पूछता है कि आपका MS वर्ड में मैक्सिमम और मिनिमम जूम कितना होता है। जूम मतलब वो फोटो में जूम नहीं करते हैं, जूम करते हो फोटो को, तो मिनिमम और मैक्सिमम जूम MS वर्ड में कितना होता है। तो MS वर्ड में जो मिनिमम जूम होता है वो होता है 10%, 10%।
और MS वर्ड में जो मैक्सिमम जूम होता है, मैक्सिमम जूम वो होता है आपका 500%। देखिए जब एक्सेल में आएंगे ना तो ये जूम उसमें भी आएगा, पावर पॉइंट में आएंगे तो उसमें भी आएगा जूम, उसमें जूम की वैल्यू बदल जाएगी। बच्चे तीनों को एक साथ पढ़ते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए याद रखिएगा MS वर्ड में मिनिमम जूम, जूम मतलब यार ये यार देखो, इसको देखो, शायद अगर ये जूम हो जाए तो रुको एक मिनट, देखो ये जूम आपका इन हो रहा है, ये जूम आउट हो रहा है, तो मिनिमम और मैक्सिमम जूम कितना होता है? MS वर्ड में जो मिनिमम जूम होता है वो होता है 10%। MS वर्ड में मिनिमम जूम कितना होता है? 10% होता है, और जो मैक्सिमम जूम होता है, जो मैक्सिमम जूम होता है वो होता है 500% होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट। ठीक है, अच्छा MS वर्ड में ना एक फॉन्ट साइज था, मिनिमम फॉन्ट साइज कितना हो सकता है, कितना छोटा लिख सकते हो आप? मिनिमम फॉन्ट साइज है आपका 8 पॉइंट और मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना है? 72 पॉइंट्स। ये ना MS वर्ड आपको ऑप्शन देता है कि आप 8 से 72 पॉइंट्स तक आप इतना लिख सकते हो। 8 मतलब ऐसा लिखाएगा, 72 मतलब ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है, 8 और 72 तक हम कह सकते हैं फॉन्ट साइज को बड़ा या छोटा बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट ये जो दिखा रहा है, आप जब ड्रॉप डाउन मेन्यू में देखेंगे तो सबसे छोटा 8 है, यहाँ पे शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, तो सबसे छोटा क्या लिखा हुआ है? ये 8 लिखा हुआ है, सबसे छोटा 8। ठीक है 8, और सबसे जो बड़ा है वो है 72, तो 8 और 72 तक आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, नेक्स्ट पॉइंट्स। ये तो आपको ऑप्शन देता है MS वर्ड, और यहां पे ना आप ये 8 और 72 तो आपको ऑप्शन देता है MS वर्ड, यहां पे आप टाइप करके चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। तो अपने हिसाब से आप कितने कितने तक लिख सकते हो? अपने हिसाब से आप लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 1 से लेकर, 1 पॉइंट से लेकर 1638 पॉइंट तक लिख सकते हो। मतलब 8 को आप टाइप करके अपने से 1 कर सकते हो और 72 को 1638 तक लिख सकते हो। ठीक है, इतना आप अपने से लिख सकते हो। तो आपको बाय डिफॉल्ट याद होना चाहिए कि बाय डिफॉल्ट अगर हम देखेंगे MS वर्ड में हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, बाय डिफॉल्ट नाम होता है डॉक्यूमेंट 1, बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट साइज होता है ना वो 11 होता है। बाय डिफॉल्ट जब आप फॉन्ट फेस देखते हैं, फॉन्ट का फेस मतलब कैसा लिखाया रहेगा, वो क्या होता है? कैलिबरी होता है ना। और बाय डिफॉल्ट पेज का ओरिएंटेशन A4 रहता है। ये सब आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। ठीक है, MS वर्ड के कुछ शॉर्टकट की हम लोग अभी रिवीजन कर रहे हैं, अब क्वेश्चन आएगा इसलिए रिवीजन कर रहे हैं। Ctrl+N क्या होता है? नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चंस आने वाले हैं इसलिए हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे। Ctrl+Open O क्या होता है? कोई आपको पुराना डॉक्यूमेंट को फिर से ओपन करना है तो Ctrl+O होगा। ठीक है, Ctrl+S क्या होता है? जिस डॉक्यूमेंट में आप लिख रहे हैं उसको सेव करना है तो Ctrl+S होता है। Ctrl+P क्या होता है? ऐसे प्रिंट हो जाता है चीजें। ठीक है, Ctrl+C कॉपी आपको पता है, Ctrl+X पेस्ट होता है, Ctrl+V क्या, Ctrl+X कट होता है, Ctrl+V पेस्ट होता है, Ctrl+Z अनडू होता है और Ctrl+Y रीडू होता है, Ctrl+B बोल्ड होता है, Ctrl+I इटैलिक होता है, Ctrl+U अंडरलाइन होता है। ठीक है, Ctrl+F फाइंड होता है। ठीक है, देखिए जब Ctrl+F दबाते हैं तो ऐसे फाइंड का डायलॉग बॉक्स आपका खुल जाता है और आपको इसमें फाइंड करना है जिस शब्द को, समझ लीजिए बहुत सारा लंबा पेज है, आपको ना कुछ चीज खोजना है। समझ लीजिए एक पेज है, उसमें लिखना है आपको, खोजना कि यहाँ पे माउस कहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सर्च मारेंगे ना MOUSE, तो जिस इस डॉक्यूमेंट में जहां माउस लिखा हुआ होगा वो आ जाएगा, तो वो F होता है। Ctrl+H क्या होता है? रिप्लेस होता है। ठीक है, Ctrl+S। Ctrl+A क्या होता है? सेलेक्ट ऑल। देखिए जब मैं Ctrl+A दबाया तो ये सब क्या हो गया? सेलेक्ट हो गया, इसको कहते हैं सेलेक्ट ऑल। ठीक है, Ctrl+L लेफ्ट अलाइन, Ctrl+E सेंटर अलाइन पढ़ चुके हैं हम लोग, Ctrl+I राइट अलाइन, Ctrl+J जस्टिफाई, Ctrl+1 सिंगल लाइन स्पेसिंग, Ctrl+2 डबल लाइन स्पेसिंग, Ctrl+5 1.5 लाइन स्पेसिंग, Ctrl+A K इंसर्ट हाइपरलिंक, इंसर्ट टाइम करने के लिए Alt Shift T और इंसर्ट डेट करने के लिए Alt Shift D। ये आपका टाइम और डेट। चलिए ये है क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन ना आपके CG व्यापम में, CG SSB 2025 में एग्जाम हुआ है ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ये वाला जो क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चंस को आप देखिए कि ये क्वेश्चंस कैसा है।
एक बार खुद से वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन? बोल रहा है अरेंज द फॉलोइंग स्टेप। देखिए इस तरह का आपका अरेंज करने के लिए क्वेश्चन आता है, 4-5 स्टेप दे देगा, उसको अरेंज करने के लिए क्वेश्चन आता है। क्या बोल रहा है? अरेंज द फॉलोइंग स्टेप टू प्रोटेक्ट अ वर्ड फाइल विथ पासवर्ड इन करेक्ट ऑर्डर। पासवर्ड की सहायता से वर्ड दस्तावेज को सुरक्षित करने के लिए निम्न चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें, है ना। पहला है गो टू फाइल एंड सेलेक्ट इन्फो, बी है ओपन द डॉक्यूमेंट इन वर्ड, सी है सेलेक्ट एनक्रिप्ट विथ पासवर्ड, डी है सेलेक्ट प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, ई है टाइप द पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड। ए क्या बोल रहा है? फाइल पर जाएं और इन्फो का चयन करें। बी क्या बोल रहा है? वर्ड में दस्तावेज खोलें, एनक्रिप्ट विथ पासवर्ड का चयन करें, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का चयन करें, पासवर्ड दर्ज करें और पासवर्ड की पुष्टि करें। आपका CGSSP में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। पहले वन वर्ड आपका क्वेश्चन आता था, बस एक लाइन का, निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट की कट का है, 4 ऑप्शन देता था, आप टिक मारते थे और आगे बढ़ते थे। ये सब क्वेश्चन में टाइम लगता है, ठीक है। तो आपको टाइम सेव करना है और इस क्वेश्चन को सही करना है। देखिए इसमें कैसे सही करना है मैं आपको बता रहा हूं। ये 4 ऑप्शन व्यापम दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा याद रखना। मेरी बात मान लो, मैं कितने लोगों को बताया हूं और बोलते हैं सर आपके कारण ही मेरा समय पे क्वेश्चन सॉल्व हो पाया। आपको इन सारे क्वेश्चन को ऑप्शन से करना है। किससे करना है? ऑप्शन से। आपको नहीं पढ़ना है कि क्या है, ये क्या दिया हुआ है, इसको पढ़ना नहीं है। जैसे बोलेगा ना कि सही क्रम में व्यवस्थित करो, कुछ नहीं देखना है, सीधे ऑप्शन में आना है। सीधे ऑप्शन में। क्यों ऑप्शन में आना है? आपको पता हो जाएगा कि ये जो है सही क्रम, या तो फिर ये बी से शुरू होने वाला है या तो फिर ये डी से शुरू होने वाला है। आपको अगर बी और डी में सही चूज कर लिए तो 50% आपका तो आंसर आ ही गया है। अब देखते हैं बी में क्या लिखा है, वर्ड दस्तावेज खोले। डी में क्या लिखा हुआ है, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का चयन करें। तो डी तो हो ही नहीं सकता भैया। जब तुमको वर्ड में काम करना है तो पहले तो वर्ड को खोलना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। तो इसको काट डालो, काट डालो भाई, कट गया। अब आपको डिसाइड करना है, बी के बाद ए है, फिर ये आपका थर्ड में आपको समझ में आ जाएगा। बी के बाद क्या है पहले, मतलब बी के बाद ए ही होगा, फिक्स हो गया क्योंकि दोनों में बी के बाद ए है। वर्ड में दस्तावेज खोलें, ठीक है। ए क्या बोल रहा है, फाइल पर जाएं और इन्फो पर चयन करें, ठीक है। फिर डी क्या बोल रहा है, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट चयन करें। सी क्या बोल रहा है, एनक्रिप्ट विथ पासवर्ड चयन करें। अब यहां पे आता है टेंशन। टेंशन क्या आता है, बस यही पास में टेंशन, क्योंकि आखिरी आपका ई है, पासवर्ड दर्ज करें और चयन करें। डी पहले होगा कि सी पहले होगा? अब देखिए ध्यान दीजिए, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का चयन करें, डी बोल रहा है यहां पे, और सी क्या बोल रहा है, एनक्रिप्ट विथ पासवर्ड का चयन करें। पहले क्या होगा, आप डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, फिर उसको पासवर्ड से एनक्रिप्ट करेंगे। तो प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का चयन करें, डी होगा, फिर एनक्रिप्ट विथ पासवर्ड का चयन करें, ई होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। इतना टाइम मेरे को आपको समझाने में लगा है, वरना आपको तुरंत सीधे आपको जैसे क्रम वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, पढ़ना ही नहीं है, ऑप्शन में आ जाना है सीधे, है ना। ऑप्शन में सीधे आके आपको उससे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन क्रम वाला क्वेश्चन है। मैं ऊपर देखूंगा कि क्या बोलना चाह रहा है और सीधे ऑप्शन में आऊंगा। वर्ड प्रोसेसिंग में मेल मर्ज प्रक्रिया को करने के लिए निम्न चरणों का सही क्रम क्या होगा? मेल मर्ज करना है। अगेन ये सीजी व्यापम और CGSSB का क्वेश्चन है। सीजी व्यापम और CGSSB का क्वेश्चन है। एक मिनट,
हेलो, हाँ पानी पी रहा था मैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। सीजी व्यापम सीजी एसएसबी 2025 का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? वर्ड प्रोसेसिंग में मेल मर्ज प्रक्रिया को करने के लिए निम्न चरणों का सही क्रम क्या होगा? जैसे क्रम वाला क्वेश्चन आएगा हमको ऑप्शन में जाना है, हम इसको पढ़ेंगे नहीं, ये क्या लिखा हुआ हमको पढ़ेंगे नहीं, हमको ये पता चल जाएगा सी बी, मतलब या तो सी से शुरू होने वाला है या बी से शुरू होने वाला है। अब चेक करते हैं, सी क्या बोलता है? स्टार्ट मेल मर्ज का चयन करें। बी क्या बोल रहा है? मेल मर्ज फील्ड सम्मिलित करें। तो भैया जब आप मेल मर्ज का चयन करेंगे तभी ना चीजें स्टार्ट होंगी, तो ऑप्शन सी से ही चीजें स्टार्ट होंगी। आपका ऑप्शन बी और ऑप्शन डी खत्म हो गया। अब इन दोनों में एक चेक करना है, ठीक है। सी के बाद ए है, पहले सी क्या बोल रहा है? स्टार्ट मेल मर्ज का चयन करें। ए क्या बोल रहा है? प्राप्तकर्ता का चयन एवं संपादन करना। बी क्या बोल रहा है? मर्ज फील्ड को सम्मिलित करना। नहीं, क्या होगा आपका ऑप्शन? सी के बाद क्या आएगा? ए आएगा। तो सी के बाद ए, आपका ऑप्शन ए एक ही बार में आपका चीजें हो जाएगी। अब बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होगा मेल मर्ज क्या होता है। मेल मर्ज ना मेलिंग के अंदर ही आता है, मेलिंग के अंदर एक ऑप्शन आता है। और ना अभी इस साल 2026 में मेल मर्ज से 2 एग्जाम में 3 एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछ चुका है। मेल मर्ज क्या होता है? समझ लीजिए ना कि आप बन गए हैं प्रिंसिपल, ठीक है। आपको ना सारे टीचर को कोई अनाउंसमेंट करना है कि कल सब लोग हरा ड्रेस पहन के आओगे, पीला ड्रेस पहन के आओगे, लाल ड्रेस पहन के आओगे। तो आप क्या किए? एक लिख दिए, एक लेटर लिख दिए। अब इस लेटर को क्या करना है? आपको बहुत सारे को एक साथ भेजना है। जब बहुत सारे मेल मतलब होता है लेटर, उसको जब भेजना रहता है तो वो हो जाता है आपका मेल मर्ज हो जाता है। मेल क्या हो जाता है? मर्ज। तो ये होता है आपका मेल मर्ज, राइट। तो मेल मर्ज में आपको क्या करना पड़ता है? सबसे पहले मेल मर्ज का चयन करना रहता है, उसके बाद प्राप्तकर्ताओं का चयन एवं संपादन करना रहता है, ठीक है। सेलेक्ट एंड द एडिटिंग रेसिपेंट। उसके बाद क्या करना रहता है? मर्ज फील्ड सम्मिलित करना रहता है। फिर स्टार्ट मेल मर्ज का डी परिणाम का पूर्वालोकन करना रहता है, और ई फिनिश एंड मेल मर्ज करना रहता है। तो ये आपका ऑप्शन होता है। अच्छा, इसमें ना समझ लीजिए आपको ना इसका कुछ नहीं पता था आपको, ठीक है। मेल मर्ज के बारे में कुछ नहीं पता था। ये देखिए CGSSB आपको ये भी ऑप्शन देता है। इस मेरे को ना मेल मर्ज के बारे में कुछ नहीं पता, एकदम मैं पढ़ा ही नहीं हूं मेल मर्ज। ये तो मेरे को पता है कि स्टार्ट मेल मर्ज इसका पहला ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो इसको मैं इसको और इसको काट दूंगा, ठीक है। अब देखिए इसमें आखिरी में डी है, इसमें आखिरी में ई है। ई क्या बोल रहा है? फिनिश मेल मर्ज, ठीक है। मेल मर्ज को फिनिश कीजिए। तो देखिए स्टार्ट मेल मर्ज, फिनिश मेल मर्ज, भैया ऑप्शन ए ही होगा, खत्म। आपको मेल मर्ज के बारे में नहीं पता था, फिर भी आपका ऑप्शन से क्वेश्चन बन जा रहा है। यही चीज मैं बहुत सारों को समझा रहा हूं, इस चीज को समझिए कि कई बार क्वेश्चन कठिन रहता है तो ऑप्शन से क्वेश्चन बन जाते हैं। समझ में आया आपको? इसीलिए इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीजी व्यापम खादी 2019 में पूछा गया। पूछ रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सुपर स्क्रिप्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? ये सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है? देखिए एक होता है सब स्क्रिप्ट, एक होता है सुपर स्क्रिप्ट। आपको लिखना है एक्स स्क्वायर, ये हो गया सुपर स्क्रिप्ट। आपको लिखना है H2O, ये होता है, ये जो 2 हुआ ना, ये होता है सब स्क्रिप्ट। तो जब आप लिखेंगे ना तो पहले आप करेंगे x और 2 लिखेंगे, फिर इसको सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस को दबाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस को दबाएंगे, तो ये जो 2 है ना, ये 2 ऊपर हो जाएगा। इसको कहते हैं हम लोग सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। सीजी व्यापम खादी में पूछा गया ये क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है MS वर्ड में इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो ये शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस की, ठीक है। क्या किया जाता है? कंट्रोल प्लस के का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सीजी व्यापम हॉस्टल वार्डन का क्वेश्चन है। निम्न कुंजी संयोजन का उपयोग सब स्क्रिप्ट H2O जैसे वर्ण के लिए किया जाता है। द फॉलोइंग की कॉम्बिनेशन इज यूज फॉर कैरेक्टर लाइक सबस्क्रिप्ट। अब देखिए सुपर स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, सब स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल प्लस इक्वल टू, ये होता है सबस्क्रिप्ट। जब आपको H2O लिखना है तो आपका आ जाता है सब स्क्रिप्ट, कुछ इस तरह का आपका आ जाता है सब स्क्रिप्ट। समझ में आया?
सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट की इज यूज्ड इन एमएस वर्ड टू कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम द सेलेक्टेड टेक्स्ट। चयनित टेक्स्ट से फॉर्मेटिंग कॉपी करने के लिए एमएस वर्ड में निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब पहले क्या पूछ रहा है। समझ लीजिए ये जो लिखा हुआ है ना, ये व्हाइट में लिखा हुआ है, ये जो चीज व्हाइट में लिखा हुआ है आपको दिख रहा है, ये सब चीज व्हाइट में लिखा हुआ है, ये चीज येलो में लिखा हुआ है। तो इस येलो को मेरे को व्हाइट करना है, जो जैसा बिल्कुल ऐसा लिखा है बिल्कुल ये सब चीज ना बिल्कुल वैसे ही लिखा जाए। तो मैं क्या करूंगा, मैं दबाऊंगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, तो क्या हो जाएगा, ये जो है ना ये सब चीज जो मेरा ऑप्शन है वो भी इस तरह का येलो तरह का इसी फॉर्मेट में लिखा जाएगा। ये होता है आपका चयनित टेक्स्ट में से फॉर्मेटिंग कॉपी करने का प्रक्रिया। ठीक है, वही क्वेश्चन पूछा है, चयनित टेक्स्ट से फॉर्मेटिंग कॉपी करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट में निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट की है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग व्यापम के जो क्वेश्चंस है जो एमएस वर्ड में आए हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो मैं लाइव क्लास में करवाता हूं। लाइव क्लास कब होता है? हर गुरुवार को 7 बजे मेरा लाइव क्लास होता है। गुरुवार नहीं, बुधवार को, वेडनेसडे को 7 बजे मेरा लाइव क्लास होता है। उस लाइव क्लास में मैं एमएस वर्ड के और सारे 2026 में क्वेश्चंस आए हुए हैं ना, वो सारे मैं करवा चुका हूं। अब देखिए यहां पे क्या चीज है, कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस डी, ई, एफ, जी, एच, पूरा जेड तक ना मैं शॉर्टकट की लिख के बैठा हुआ हूं। इसका पीडीएफ आपको सीजीपीएससी नॉलेज टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा। एमएस वर्ड आपका पूरा होता है खत्म। अब हम लोग पढ़ेंगे कल से एमएस एक्सेल। ठीक है, एमएस एक्सेल, फिर पढ़ेंगे एमएस पावर पॉइंट। एमएस वर्ड में अगर आपको कोई भी छोटा सा डाउट है, आप कमेंट में लिखिए। आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको कहां पे परेशानी हो रहा है, किस चीज में आपको वीडियो चाहिए, मैं उसका वीडियो बनाऊंगा और बहुत ही सरल और आसान तरीके से आपको मैं समझाऊंगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। टेक केयर, हैव अ गुड डे।